एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया है, ऑथेंटिसिटी लेवल। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने का रोड मैप पेश किया। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में से दुनिया को मिला एआई का नया मंत्र। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 ने न केवल तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया, बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक बड़ा मंच तैयार किया। यहां का नजारा किसी महाशक्ति के मिलन जैसा था, जहां तमाम ताकतवर देशों के प्रमुख एक साथ दिखाई दिए। ये समिट महज एआई तकनीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि भविष्य की उस वैश्विक साझेदारी का हिस्सा बन चुकी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं। समिट के उद्घाटन के दौरान जब पीएम मोदी दुनिया के दिग्गज नेताओं से मिले तो तकनीक और कूटनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। हाथ मिलाते चेहरों और मुस्कुराहट के साथ बातचीत का साफ मकसद था एआई की रेस में भारत के साथ मिलकर दुनिया को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य देना। दुनिया के 110 से ज्यादा देशों की मौजूदगी में भारत ने टेक्नोलॉजी और कूटनीति दोनों ही क्षेत्रों में अपना दमखम दिखाया। एआई के दौर में जहां कई देश डर की बात कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, भारत एआई को भय नहीं भाग्य मानता है। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने मानव मॉडल यानी मॉरल, अकाउंटेबल, नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल और वैलिड पेश कर बता दिया कि एआई सिर्फ डेटा का खेल नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण का जरिया होना चाहिए। आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। N नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। इतना ही नहीं, इस समिट में एआई के खतरे यानी डीप फेक पर भी बात रखी गई और ये चर्चा हुई कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल जरूरी है, ताकि लोग जान सकें क्या असली है और क्या एआई जनरेटेड। इस एआई समिट में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, जैसे जियो ने डेटा सस्ता किया है, वैसे ही एआई भी हर भारतीय तक किफायती दरों पर पहुंचेगा। अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ ही अंबानी ने एआई को आधुनिक अक्षय पात्र बताया, जो नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि नए हाई स्किल अवसर पैदा करेगा।
This inaugural Global AI Impact Summit in India has received a massive response. What does that show? It shows that AI is now becoming a people's movement worldwide. Modi ji's vision of AI powered Viksit Bharat is also a template for a Viksit Global South. If wisely used, I believe AI can usher in an era of superabundance, a world without poverty, and a future of prosperity for all the 8 billion people on our beautiful planet is now within sight, within reach. प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी की मुलाकात ने एक बार फिर भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती को दर्शाया। दोनों नेताओं ने एआई फॉर गुड के मंत्र को साझा किया। मैक्रों और मोदी ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे जिम्मेदार एआई के जरिए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।